उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जनसभा, कार्यकर्ता सम्मेलन में समेत तमाम तरीकों से त्रिवेंद्र सिंह रावत समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिक सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों से समर्थन की अपील की। साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका को अहम करार दिया। उन्होंने पूर्व सैनिकों के हित के लिए बीजेपी सरकार के प्रतिबद्ध होने की बात कही है। तो हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठा रखा है प्रचार प्रसार का और इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और धुआंधार प्रचार के बीच वो बड़े वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी उत्तराखंड में लगातार बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर कमल खिलाया जाए और इसी के लिए मैदान में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन के हिसाब से सम्मेलन हो रहे हैं। पूर्व सैनिकों से समर्थन की भी उन्होंने अपील की है और इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा वादा भी कर दिया है कि उनकी सरकार बनते ही सैनिकों के लिए प्रतिबद्ध वो रहेंगे। और अभी तक क्योंकि उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है, तो किस तरीके से हित में काम किया जा रहा है सैनिकों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो लगातार देश की सीमा के लिए रक्षा करते हैं और इसी के लिए उनके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी अहम बात कही है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से प्रतिबद्ध रहेगी। तो देश की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सराहा भी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए रुड़की से, सीधा उनसे अपडेट लेते हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सैनिकों को लेकर क्या कुछ बड़े वादे उन्होंने किए आज? जी, अगर बात की जाए रुड़की डंडेरा गांव में आज पूर्व सैनिक कॉलोनी में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंचे और उन्होंने पूर्व सैनिकों से बात की और बात करने के बाद पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्या भी सुनाई और पूर्व सैनिकों ने उन्हें सराहा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री होते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिकों के लिए जो काम किए, काफ़ी काम किए हैं। और आज जो देखने को मिला डंडेरा में, ये एक कॉलोनी है जो बड़ी कॉलोनी है, बात की जाए ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बड़ी कॉलोनी है पूर्व सैनिकों की, 10,000 के करीब आबादी है इसमें। आज काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद रहे और त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाषण सुना। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अगर बात की जाए, उन्हें सभी जितने भी कार्यकर्ता थे उनके ऊपर फूल मालाएं डाली और फूलों की वर्षा भी की। जी बिल्कुल, और सैनिकों का कितना समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है वीरेंद्र? देखिए, अगर बात की जाए रुड़की डंडेरा की, ये बड़ी कॉलोनी है, 10,000 की कॉलोनी बनती है और सैनिकों का पूरा समर्थन है। पहले भी सैनिकों का बीजेपी को समर्थन रहा, लेकिन बात की जाए अब इस बार जो बड़े जो नेता थे, बड़े जो दिग्गज नेता, सभी लोग यहाँ पर पधारे, लेकिन जो पूर्व सैनिकों का जो यहाँ से समर्थन है वो पूरी तरह से समर्थन बीजेपी के हक में जा रहा है, ना कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ा समर्थन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और वीरेंद्र, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती रही है कि इस नए भारत में सैनिकों को कितना ज्यादा पावर दी जा रही है, हालांकि पहले भी उनके पास थी, लेकिन अब जिस तरीके से भारत लीड कर रहा है अन्य देशों के आगे भी, तो ये कितनी सराहनीय बात, सैनिक इसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्या कुछ इस पर वो कह रहे हैं? देखिए, बात कीजिए रुड़की में डंडेरा में जो आज एक सभा थी, सभा में सभी पूर्व सैनिक थे, पूर्व सैनिक जो उसमें कर्नल भी थे उसमें और बाकी बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कहा जी पहले जो पावर मिलती थी वो दिल्ली में पावर होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद में जो दिल्ली में पावर ना होकर अब ये सैनिक के पास पावर है। जैसे 370 लगा लो और लगा लो, जैसे जम्मू कश्मीर में लगा लो, शहीद की लगा लो, शहीद को पहले सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद बड़ा सम्मान मिलता है। इससे जो सैनिक थे, सैनिक के परिवार थे और सैनिक के जो बच्चे थे, सभी यहाँ पर मौजूद रहे। जी बिल्कुल, और देखिए एक मांग हमेशा से वीरेंद्र उत्तराखंड में खासतौर से उठती रही है कि सैनिकों को उनके हक का सम्मान नहीं मिलता। जब सैनिक रिटायर हो जाते हैं तो उनकी बेकदरी कर दी जाती है, तो उसको लेकर क्या आश्वासन दिया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से?
देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से बात की जाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, 4 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सैनिकों के लिए सचिवालय में, जब पहले एंट्री नहीं होती थी, अब सचिवालय में अपना कार्ड दिखाओ। और अभी जो सैनिक वहाँ से आए थे देहरादून से, उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी सुविधा हो गई थी, जो हम अपना कार्ड दिखाओ और कार्ड दिखाने के बाद सचिवालय में मिल जाती थी। और आने वाले समय में सरकार बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि कोई ना कोई बड़ी सौगात उत्तराखंड को सैनिकों में दी जाती है और पूरे भारत में दी जाती है। जी बिल्कुल। और देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ किस तरीके से अब जमावड़ा, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं चुनाव के, तो कुनबा कहीं ना कहीं बीजेपी का बढ़ रहा है, तो क्या उसमें संख्या ये मानी जाए आने वाले समय में सैनिकों की भी जुड़ सकती है? जी, अगर बात की जाए रुड़की में या रुड़की लोकसभा हरिद्वार में करीब करीब जो कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के आने के बाद सभी विलय होते जा रहे हैं बीजेपी में। और विलय होने के बाद अब ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से सिमट चुकी है। एक तरफ बीजेपी भी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ कोई विपक्ष भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र, हम लोग तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां भी सम्मेलन करने पहुंच रहे हैं, एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी भी नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उस हिसाब का माहौल नजर आ रहा है कि ग्राउंड जीरो पर कि नहीं, और खासतौर से रुड़की में? जी देखिए, ग्राउंड जीरो पर देखा जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत का, ये घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं। एक आज रैली भी थी, रैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़े, और हजारों संख्या में उमड़ने के बाद सब ये पूर्व सैनिक थे। पूर्व सैनिक की बड़ी कॉलोनी है, और कॉलोनी के होने के बाद आज ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दूसरा कोई और नहीं है। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया ये बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी, शायद वीरेंद्र के साथ कोई है, थोड़ी सी इजाजत लेते हैं। वीरेंद्र, आप बात कीजिए जरा, आपके साथ खास मेहमान है तो। जी आइए बात करते हैं राणा जी से। राणा जी एक बड़ा चेहरा होते हैं और बीजेपी के बड़े लीडर भी है, इनसे बात करते हैं। राणा जी, जिस प्रकार से आज बड़ी एक संख्या मिली है सैनिकों की देखने को, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आज आपने देखा होगा कि जनता के अंदर किस तरीके से उत्साह है, और आज हमने यहाँ पर नारा भी दिया है कि विकास की बात वीरों के साथ। इस स्लोगन के साथ में आज माननीय त्रिवेंद्र जी ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया, और संवाद करने पर उन्होंने सब लोगों को बताया कि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, और किस तरीके से आज से पहले जो हमारी सेनाएं थी उनकी क्या स्थिति थी, और जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं उसके बाद में कितनी ताकत के साथ आज वही सेनाएं हैं कि आज जो हमारे पड़ोसी देश हैं आज नाम भी नहीं ले पाते हमारा, आज हमारे नाम से भी थर्राते हैं, चाहे उसमें चाइना हो, चाहे उसमें पाकिस्तान हो। आज उन देशों की हालात देखिए। कतार में आपने देखा कैसे 8 सैनिकों को जिनको फांसी की सजा हो गई थी, पूरा देश निराश हो चुका था, और किस तरीके से वो उनको वहां से उनकी सजा माफ करवा कर वापस लेकर आए। और ये सब चीजें पब्लिक जानती है। और इसी तरीके से, क्योंकि ये सारा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, उन लोगों को पता है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर रही है, तो वो सब लोग क्या नाम जो है आज मोदी जी के साथ हैं। राणा जी, अगर बात की त्रिवेंद्र सिंह को, इस आपके जो बड़ा एक बहुमूल्य क्षेत्र है, इसमें किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छे तरीके से समर्थन मिल रहा है। और खानपुर विधानसभा में जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां थी पिछली विधानसभा में, जो विधानसभा के चुनाव गए, उसके बाद अब नए तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर चमत्कारी परिणाम आने वाले हैं, और बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतकर जाने वाली है। जी देखिए, हमारे साथ थे राणा जी। राणा जी एक बड़े चेहरे होते हैं डंडेरा के, जो इसमें 15